हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत लेसन 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा रहा था। उसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 12.1 है, उसका पूरा क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया है। और प्रश्नावली 12.2 का 1, 2 और 3 ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चंस। अब जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। मतलब एक कलमदान है जो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। तो उसमें कलम रखने के लिए जो ना कि 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने हैं। ठीक है। घनाभ की विमाएँ मतलब कि लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दिया है। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है कि 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो कलमदान है ना, वो घनाभ के आकार की है। इसी को बना लेता हूँ। देखिए, अगर मैं ये बना लूँ कि कलमदान जो है कि घनाभ के आकार की है अगर, ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। ये घनाभ के आकार की है। क्लियर। अब इसके अंदर 4 शंकु है। कितने हैं? 4। तो चलिए मैं 4 बना देता हूँ ऐसे करके। ऐसे जो है कि 4 शंकु के आकार के क्या है? गड्ढे हैं। मतलब जो घनाभ के आकार का है ना, उसी के अंदर शंकु के आकार का 4 गड्ढा कर दिया गया है। ठीक है। उसी में क्या रखा जाएगा? कलम रखा जाएगा। देखिए इस तरह कलम रखा जाएगा। इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 रखा जाएगा। तो बताना ये है कि इसका आयतन कितना होगा जब शंकु काट के निकाल दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, पूरे घनाभ का आयतन निकालूंगा। किसका? पूरे घनाभ का। ठीक है। उसके बाद माइनस करूंगा इन छोटे छोटे जो शंकु बनाए 4 ना, इनका आयतन निकाल के माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा लकड़ी का कुल आयतन कितना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं घनाभ की विमाएँ। क्या लिखूंगा? घनाभ की विमाएँ कितना दिया है? 15 × 10 × 3.5 लिख दिया। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। क्लियर। चलिए प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी जो शंकु बना है, तो शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 0.5 सेंटीमीटर। चलिए गहराई यानी ऊंचाई दिया है, तो लिख दूंगा शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो लिखूंगा यही कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब देखिए कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना हो तो सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालूं। किसका? घनाभ का। और उसमें से माइनस कर दूं चारों शंकु का आयतन। तो लिखूंगा घनाभ का आयतन माइनस 4 × शंकु का आयतन। अब आप देखोगे कि शंकु कितने हैं? टोटल 4 शंकु हैं। चलिए घनाभ का आयतन होता है LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 × शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। क्लियर। चलिए तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है 15 × 10 × 3.5 माइनस 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान इन्हें त्रिज्या दिया था 0.5 लिख दूंगा। तो 0.5 × 0.5 क्यों? r² है। h का मान दिया है 1.4 यानी गहराई दिया है 1.4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 से कटेगा ये 0.2 बार में। क्लियर। चलिए
15 गुणे 10 गुणे 3.5 गुणा करेंगे 15 गुणे 10 150, 150 गुणे 3.5 करेंगे तो 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 525 माइनस यहाँ पे क्या बचा 4/3। देखिए 22 गुणे 0.5 0.5 गुणे 0.2। देखिए 0.5 से 0.5 में करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, यानी 25 0.25 है ना। 0.25 में 0.2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, 25 दूना 50 यानी 0.050। तो मैं लिख दूंगा गुणे 22 गुणे 0.050 ये आएगा इधर का पूरा गुणा करने पर। क्लियर? चलिए अब मैं इस 0.050 में 4 का गुणा कर दूं। किसका? 4 का गुणा कर दूं तो ये 525 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस मैं थोड़ा सा सिंपल करना चाहता हूं इसलिए मैं 4 का यहीं पे गुणा कर देता हूं। तो क्या बचेगा नीचे 22/3 मल्टीप्लाई 4 से गुणा करेंगे तो 0 4 5 20 यानी 2.200 इतना आ जाएगा। अब देखिए जो लास्ट की 0 वाली वैल्यू है इसका कोई वैल्यू नहीं है तो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 22 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44, 44/3 और ये एक अंक तक दशमलव है तो एक अंक तक लगा देंगे तो 4.4/3। क्लियर? तो अब देखिए 4.4/3 आया है तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 525 माइनस 4.4/3। अब 4.4 में 3 का डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 डिवाइड 4.4, 3 एकम 3 एक आया, फिर 4 3 चौक 12 एक अंक तक दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 3 चौक 12 यानी 2 और 0 आया, फिर 3 छक 18 यानी फिर 2, मतलब 6 की 12 बार आएगा 6 जो है, तो क्या आएगा कि 525 मैं लिखूंगा 525 माइनस 1.46 है ना, यही लिख देता हूँ 1.46। अब इसको घटाएंगे तो वही हमारा आ जाएगा कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो मैं घटा देता हूँ 525.00 और 1.46, तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 9 5 दशमलव 4 में से 1 गया 3 यानी 523.54 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर क्यों। आपका आंसर आ जाएगा 523.54। अब आप इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने कैलकुलेशन किया है तो इस कैलकुलेशन को आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन है यहाँ पे किया हुआ साइड में, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। मतलब एक बर्तन है लेकिन उल्टा शंकु के आकार का है, मतलब कि ऐसा, देखिए ऐसा उल्टा शंकु के आकार का एक क्या है तो बर्तन है। क्लियर? इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, जो ये ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, ये खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा है। इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, मतलब इसके अंदर शीशे की गोलियां डाली जाती है जिसकी त्रिज्या जो है कि 0.5 सेंटीमीटर है एक गोले का, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब जितना इसमें पानी भरा है, अगर एक शीशे की गोली डाली जाती है तो उस पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है, मतलब 1/4 बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो बताना ये है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, तो कितनी शीशे की गोलियां डाली जाए ताकि पूरा बर्तन खाली हो जाए। तो चलिए सबसे पहले लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा, शंकु की ऊंचाई, नीचे लिखता हूं शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या आपका दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। अब गोले की, एक गोले की जो दिया है ना त्रिज्या कितना है 0.5 लिख दूंगा,
गोले की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें जैसे एक गोली डालूंगा तो जितना इसका आयतन होगा उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले यही करता हूं, देखिए शंकु का आयतन निकालता हूं। शंकु का आयतन ये पता कर लें कि कितना पानी है शंकु में, ठीक है। तो उसके बाद एक शीशा डालेंगे। तो चलिए शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, ठीक है। चलिए आर का मान देखिए, आर कितना है, तो शंकु का 5 है, तो 5 × 5, ऊंचाई है आपका 8। इसको सॉल्व करेंगे या ऐसे रहने देते हैं। देखिए 5 × 5 = 25, 25 8 = 200, तो 22 × 200/17 का 21, ये रहने देता हूँ इतना ही। इसको कटाऊंगा नहीं क्योंकि कटेगा भी नहीं, आगे चल के हो सकता है इसमें आगे और कट जाए, ठीक है। तो यहीं तक रहने देता हूँ। ये है शंकु का आयतन, यानी इतना सेंटीमीटर क्यों जो है कि पानी भरा हुआ है। कह रहा है कि अगर इसमें एक गोली डाला जाए, ठीक है ना, तो इसका 1/4 कहाँ निकल जाता है, बाहर निकला जाता है। तो गोली का आयतन देखिए, पहले देखिए गोली है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, ठीक है। तो अब निकालूंगा, ध्यान सुनिए, एक गोली डालने पर 1/4 पानी बाहर आ जाता है। 1/4 डाला जाता है तो क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है, ठीक है ना, एक गोली डालने पर। तो एक गोली डालेंगे तो 22 × 200/21 × 1/4। अब पता चलना चाहिए ना कि एक गोली डालने के बाद कितना पानी आ रहा है। तो देखिए 4 से कट जाएगा, है ना, कटेगा तो आपका हो जाएगा 50, है ना। तो ये अब आएगा 22 × 50/21। अभी इतना तक रोक देते हैं, हमें पता चल गया कि एक गोली डालने पर इतना निकल रहा है, ठीक है। तो ये पता हो जाए कि एक गोली का आयतन कितना है, उससे इसमें भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि गोली की संख्या कितनी है। तो चलिए लिखूंगा, एक गोली का आयतन कितना होता है, 4/3, है ना, और पाई आर क्यों, 4/3 पाई आर क्यों। देखिए 4/3 पाई का मान 22/7। अब आर क्यों है, तो आर का मान कितना है, 0.5 रख दूंगा, 0.5 × 0.5 × 0.5। ये हमारा एक गोली का आयतन हो गया। अब यहाँ पे लिखूंगा, गोली की संख्या बतानी है ना, तो लिखूंगा डाली या डाले गए, ठीक है, डाले गए गोली की संख्या बराबर लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा कि पानी का आयतन बटे गोली का आयतन, है ना। यहाँ पे लिख दूं, और निकाले गए, है ना, या निकले पानी का आयतन, इसमें डाले गए गोली का आयतन लिख लीजिएगा, डाले गए गोली का आयतन। चलिए कितना निकला है पानी, तो 22 × 50/21। जब आप इससे डिवाइड करोगे ये वाली वैल्यू से, 4/3 × 22/7 × 0.5 × 0.5 × 0.5, तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, यानी 0.125 ये आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, देखिए 22 × 50/21 गुणे, ऊपर हो जाएगा 21, ये उल्टा चला जाएगा तो नीचे क्या आएगा, 4 × 22 × 0.125। देखिए 22 से 22 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, क्लियर। चलिए ऊपर हो गया 25, ये नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आएगा 3 × 0, ठीक है, और ये कटेगा 2 से तो कट जाएगा 500 बार में। कितनी बार में,
500 बार में ऊपर कट जाएगा। नीचे बचा है 125, 25 5 6 125 और 5 से 500 में भाग करेंगे तो आएगा 100। यानी टोटल गोलियों की संख्या कितनी आ गई? 100। कितनी आ गई? तो 100। ये होगा हमारा आंसर। आप इतना तो जानते हैं कटाना, ठीक है। तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई? 100। इस क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से करिएगा। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं स्पेस कम होने के साथ साथ इसलिए मैं बोल रहा था ताकि आप उस चीज़ को नोट करिए और सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को करना क्या था। करना ये है कि सबसे पहले आपको निकाल लेना है कि शंकु के अंदर पानी कितना है। तो शंकु का आयतन निकालिएगा और शंकु का आयतन जितना आएगा एक गोली पर डालने पर 1/4 निकल जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि एक गोली डालने पर 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो जितना आयतन है उसका 1/4 निकालेंगे तो पता चलेगा कि कितना बाहर आया है। जितना बाहर आएगा उसमें एक गोली के आयतन से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल गोलियों की संख्या कितनी है। तो यही मैंने चीजें किया हुआ है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में, हर एक पार्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये 2 क्वेश्चंस हो चुका है, 4 और 5। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन 6 और 7 कराऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।